कि 100 बेटा हुए ऋषभ देव के कुल के अंदर। 100 बेटा, 100 बेटा होते हैं, उनसे सबसे बड़े होते हैं भरत जी, सबसे बड़े। उस समय हमारे देश का नाम था प्रिय बंधुओं अजनाब खंड। जम्बू द्वीप के अंदर अजनाब खंड नाम का जो क्षेत्र है उसे भारतवर्ष कहते हैं, उसका नाम अजनाब खंड था। लेकिन भरत जी हुए तभी से हमारा देश को भारत पड़ा। रहा नाव उन भरत उदारा, धर्मात्म वर गुण अगारा, और प्रजय पाले संतान समाना, कीन श्रुति कथित अर मख उन नाना। और कहते हैं महाराज या भरत जी हुए ऐसे राजा, ऋषभ देव हुए, दोनों ऐसे राजा हुए जो अपनी प्रजा को ही बेटा मानते थे, पूरी प्रजा को पुत्र समान। प्रजई पालई संतान समाना, ऐसा पालन करते थे। उनकी श्रुति और वेद बड़ा ही गान करते हैं। वहाँ ऋषभ देव जी को ज्ञान हुआ परमात्मा के अवतार हैं, और कहते हैं वो जंगल में जाकर के, जंगल में नंग धड़ंग कहते हैं अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं और वहाँ भजन करते हैं, कोई शुद्धि नहीं है। और महाराज दिगंबर वेश के अंदर रहते हैं, कोई खाने की, पीने की, पहनने की किसी की कोई शुद्धि नहीं। और महाराज वहाँ भरत को राज देकर के चले गए भजन करने में। और वहाँ भरत जी राजा हुए, और भरत जी के 100 भाई थे, भरत जी सहित तो 9 योगेश्वर हुए, 9 उनके अनुयायी हुए, और 9 कहते हैं उनके निवाई, और 81 कहते हैं कर्मकांड के अंदर लग जाते हैं। हाँ जी, तो कहते हैं ऐसे करके ये भागवत जी के अंदर वर्णन है। तो पुत्रों को ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रों आपको मैं उपदेश करते हुए कहता हूँ, हे पुत्रों इस मृत्यु लोक में ये मनुष्य शरीर है ना, ये दुख में शरीर है। ये भी ज्ञान दिया। ये भोग तो कहते हैं विष्टा भोजी कुकर शुक्र आदि योनियों के अंदर मिलते हैं। इस शरीर के लिए तो कहते हैं दिव्य तप ही सुलभ है, दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, जो कि इसी से अंतःकरण ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकता है अगर तप करोगे तो। संत महापुरुषों ने शास्त्रों में कहते हैं कहा भी है, सेवा को, दान को, सत्संग को मुक्ति का द्वार बताया है। जो बेटा, जो बहू, जो पोता अपने दादा दादी, माता पिता और कहते हैं गुरुजन की और दादा दादी की या कहते हैं बुआ की, बड़ों के आदर करता है, सम्मान करता है, वर्गजनों का सम्मान करता है गांव में कहते हैं। और कहते हैं जिस गांव में, जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर कहते हैं एकता होती है, सम्मता होती है, परमात्मा कहते हैं मैं उस घर के अंदर निवास करता हूँ, उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाता। जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस घर में एकता होती है, एक ही भाव हो जाता है, उस घर का मैं त्याग नहीं करता, उस भक्त को मैं अपना लेता हूँ, उसके हृदय कमल में आके बैठ जाता हूँ। और कहते हैं जैसे ब्याई हुई गाय बछड़े का पीछा कैसे करती है, ऐसे उस भक्त का मैं पीछा करता हूँ। कहते हैं सभी भोगी कामियों को, संग को कहते हैं नरक का द्वार बताया है। भोगियों का, कामियों का जो संग करता है, महापुरुष वे वही है जो सम्मानित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक, सदाचार संपन्न हो। ऐसे परमात्मा कहे जो अपने प्रिय संबंधी की भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ता, वह गुरु नहीं, वह गुरु नहीं है। जो शिष्य को कोई फांसी से नहीं छुटाता हो, वह सवजन नहीं, वह पिता नहीं, वह माता बिल्कुल नहीं, वह इष्टे बिल्कुल नहीं, और वह पति नहीं, और वह पत्नी बिल्कुल नहीं, जो परमात्मा के सत्संग में, भजन में नहीं लगाए। असली संबंधी, असली मित्र, असली पति, असली पत्नी और असली प्रिय बेटा वही है जो सबको साथ लेकर के समाज को ही चले, परिवार को भी चले और भक्ति में लगाए, सत्संग में लगाए।
जैसे सारस्वत परिवार ने आज मिलकर के कितना सुंदर यहाँ हमें मौका दिया भक्ति में लगने का, भजन करने का। इनके पितरों पूर्वजों की बड़ी कृपा, हम प्रार्थना करते हैं इनके पितर और पूर्वज इन पे कृपा दृष्टि बरसाए रखें, उनकी सदगति उत्तम गति प्राप्त हो। परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनी। प्रिय सगा संबंधी गुरु पिता माता वही हैं जो परमात्मा के भजन में लगा दे। आगे परमात्मा कहें, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों को नहीं पता लगता। जो मैं अवतार लेता हूँ ना, साधारण मनुष्य नहीं बता सकता। क्या है कारण? शुद्ध तत्व ही मेरा हृदय, और उसी धर्म की कहते हैं उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर यानी पीछे छोड़ दिया है। अधर्म मेरे पास नहीं है। ऐसे कौन कह रही है? कौन कह रहे हैं? ऋषभदेव भरत जी को बता रहे हैं, अपने बेटों को बता रहे हैं ऋषभदेव जी। इसी तरह सत्पुरुषों मुझे ऋषभ कहते हैं और कहते हैं, पुत्र तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझ करके शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का त्याग कर दो। साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में काल पास से छुड़ा नहीं सकता। ऐसा उत्तम ज्ञान अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए ऋषभदेव जी ने उस समय गृहस्थ का संन्यास लिया। अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी दी। ऋषभदेव जी दिगंबर भेष बना करके घूमते रहते हैं। परीक्षित परमहंसों को त्याग आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की कहते हैं मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने तरह तरह की योगा अर्चनाओं का कहते हैं क्या किया? आचरण किया, दिखाने के लिए लोगों को दिखाया आचरण करके। जिस जंगल में ऋषभदेव बैठे हैं, एक दिन क्या होता है, उस जंगल में आग लग जाती है। आग लग गई, लोग भाग रहे हैं कि महाराज जी उठो उठो, आग लग गई, आग लग गई, जल जाओगे। कहते हैं ऋषभदेव कि कौन जलेगा? ऋषभदेव जी भागे नहीं, शरीर जलेगा, आत्मा तो जलेगी नहीं। आत्मा तो परमात्मा की है, अजर अमर है। परमात्मा का अंश है, सब शरीर जल करके राख हो जाता है और वहां ब्रह्मलीन हो गई परमात्मा का अंश। परमात्मा में ब्रह्मलीन। भैया प्रिय श्रोताओं, क्या बारिश दस सहस करी उन राजा कीने विपल प्रजा हित काजा, और पुण्य जब उपजो हृदय विरागा। किसको? भरत जी को। तो सुतन तिलक करी उन गृह त्यागा। कहते हैं 10 वर्ष ज्यादा नहीं राज किया भरत जी ने। उसके बाद पिता का जो ज्ञान था उसको याद किया, चिंतन किया, वापस उनको ज्ञान हुआ तो अपने बेटे को राजपाट दे करके घर का त्याग भरत जी करके चले जाते हैं। कहते हैं उनके 100 पुत्र हैं, उनमें से बड़े भरत जी राजगद्दी पर बैठे 10 कहते हैं राज किया और करते करते वैराग हुआ। पुत्र के राज दे करके गंडक तीर बैठी एक बारा ध्यान करत रहे भरतु उदारा। गंडकी नदी के किनारे जाकर के कुटी बना करके वहां निवास करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, प्रेम से मगन से भक्ति कर रहे हैं। और एक दिन क्या होता है महानुभावों, प्रातः काल का समय था, ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर रहे थे भरत जी। तो तहे मृग एक तई सब आया, राय कहते पियासौ अति कुलाया, और भौरी लाग करते जल पाना, भरत देख तई आनंद माना। एक वहां कौन आया? मृगी जो गर्भ से थी वो आई सुबह सुबह जलपान करने के लिए नदी में। और जैसे ही नदी में जलपान कर ही रही थी, हिरणी पानी पीना ही चाह रही थी, तो अब पीछे होती है अल्पई और नीरा मरगरे पति निकट गरजे गंभीरा। कहते हैं अब पीछे होते ही अल्प पति नीरा और कहती है मर्गपति निकट गरजे गंभीरा, और गरजन चंड विदारक काना, जैसे ही हरणी निज कहते श्रवण जुड़ाना। और जैसे ही पानी पीना शुरू किया तो एक कहते हैं सिंह की आवाज आई, धाड़ जंगल के राजा की। जैसी आवाज कान में पड़ी, चंड विदारक यानी बहुत भयानक कानों में आवाज आई, और कह जैसे ही हिरणी कहती है समकी सरित धार सो मरगी छरांगी, और कहते धार के अंदर छलांग लगा देती है।
कहते हैं प्राणन हित प्राणन रुचि त्यागी, और कहते हैं हिरणी डर करके छलांग लगाई और वहीं प्राण त्याग कर देती है। बाहर निकल करके नदी पार तो कर लेती है, पर तो वो गर्भ उसके अंदर गिर जाता है। नदी में गर्भ गिर गया, गर्भ रहा पुरन उदर 300 सवच नर नाय, और खसी पर हो जे उदर दई बाहिनी के प्रभाव। कहते हैं दलव मिलंगे हरनी वे मारी, और मुई होए गत गर्भ दुखारी, और भैत सावकौ इति सरी धारा, देखी द्रवित भे देखी द्रवित भय भरत उदारा। और ये कौन देख रहा था? सब दृश्य भरत जी कुटिया में बैठे बैठे देख रहे थे, और वो हिरणी मरते समय भरत जी की ओर देख रही थी, और ऐसी करुण ममतामयी दृष्टि से रोकर के देख रही थी कि मैं तो मर रही हूँ, इस मेरे बच्चे का तू ही पिता है, तू ही माता है, तुझे ध्यान करना है। भरत जी को ऐसा लग रहा है मेरे को ऐसा कह रही है, और भरत जी दौड़ते हैं और सावक बच्चे को कहते हैं नदी से निकाल करके लेके आते हैं, और कहते हैं उनको गोद में लेकर के बैठ जाते हैं और उनको हरी हरी घास खिलाते हैं। और आज कहते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो दूध पीता है, तो बड़ा ही कहते हैं दूध कहीं से मिल जाए जंगल से बकरी का और किसी का तो पिला देते हैं। और महाराज क्योंकि बालक किसी का छोटा बड़ा ही प्रिय होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों बालक अच्छा लगता है पता है? बालक निर्विकार होता है, जब तक अन्न नहीं जाए ना किसी बालक के मुख में तब तक वो भगवान ही होता है। भगवान कोई ऐसा नहीं है कोई पूजने वाली वस्तु होती है। भगवान कहते हैं ईश्वर पूजने वाली वस्तु है, वो ईश्वर पूजने वाली है बात। निर्विकार सबको प्यारा लगता है, इसलिए राग और द्वेष सबका निकाल देना चाहिए, तो सबके कहते हृदय वो विकारों से दूर हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे। प्यारे हुए परमात्मा काल पुरुष परमेश्वर ब्रह्म को भी है प्यारे लगेंगे और उनको भी अच्छे लगेंगे जब अगर राग द्वेष को निकालेंगे। उस हिरण के बच्चे में भरत जी को मोह हो जाता है। कहते हैं जागत सैन भोज स्नाना रहन लगा छो नहीं उन ध्याना, कि जब स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान किसमें रहता है? हाँ, उस बालक के अंदर रहने लग गया। तातेगा जप नियम धनेरा की नहीं हृदय उन डेरा। कहते हैं कभी पास कभी दूर भाग जाता है। भरत की पूजा पाठ ध्यान में मन नहीं लगता, उस बच्चे के अंदर मन पड़ा रहता है। कहते हैं वह कहीं जाता तो हर समय हिरण के बच्चे की चिंता रहती। और एक दिन की बात क्या हुआ, भरत जी को कहते हैं मौत ने ललकारा। भरत जी को मौत ने ललकारा। हिरण का बच्चा भी बाहर गया हुआ था, वो आया नहीं, और हिरण के बच्चे में भरत जी को मोह था। तब चित धरि सौ सावक ध्याना, और कहते हैं तब चित धरि सौ सावक ध्याना, भरतु पर हरि आपन प्राणा। ऐ कारज में मृग तनु पाई, और पुनि जन्मी मई पर नर नाई। कहते हैं नर राई, कहते हैं मर्ग के अंदर ध्यान रहने से, और कहते हैं दोबारा उसका जन्म हुआ तो मर्ग योनि के अंदर वो राजा का जन्म हुआ। और देखते ही देखते कहते शरीर छोड़ करके वापस पृथ्वी लोक में आए, भेजे तो हिरणी के गर्भ से हिरणी बने भरत जी। किंतु भजन गुण तेपी तनु विगत सुरति रही ताई, और ताते विसरई मोह सब हरि भजई मन माई। हिरण बने हुए भरत जी को वो याद रहा कि मैं ऋषभ देव का बेटा था, मैं भरत था, मेरे पिता सातों द्वीपों के राजा थे पूरी पृथ्वी के भूमंडल के, और मैं भी सातों द्वीपों का राजा था पूरी पृथ्वी का भूमंडल का। और महाराज एक हिरणी के बच्चे में मोह होने से और मेरी ये गति हो गई कि मैं हिरणी बन गया। अब भैया किसी से कोई मोह नहीं करूंगा। ज्ञान रहा, मरने के बाद भी ज्ञान रहता है, दूसरे जन्म में भी पहले वाला 3 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, जब तक अन्न नहीं जाए। और वो ज्ञान रहा कि अब नहीं बात करूंगा किसी से। और महाराज हिरणों के झुंड के अंदर तक नहीं बैठता, हरी घास तक नहीं खाता, अलग अकेला बैठा रहता एकदम शांत। एक दिन हिरणी से कहते हैं आज दुखी होकर के अपने शरीर को त्यागता है। तत्पुते पितनु परिहरिते ही पुण्य भूमि चरमी पाए दिवज देही,
जैसे नदी के अंदर डूब करके मरता है, भगवान के फिर तूने गलत काम कर दिया, अकाल मृत्यु मर के आया, तेरा समय नहीं आया, जो कर्म का बंधन टूटा नहीं, तू जगत से छूटा नहीं, इसलिए तेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो प्रिय भगत है तू भरत, इसलिए मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, तेरे को अब बार ब्राह्मण के गर्भ में भेज देता हूँ, ब्राह्मण के घर पैदा होना। और आज ब्राह्मणी के गर्भ में बेटा बनकर के आए, तो कहते हैं उस जन्म में भी उन्हें उनका नाम पड़ा भरत। तीसरे जन्म में जड़ भरत तो बाद में कहा भाइयों ने, उनका नाम भरत पड़ा। और जड़ भरत इसलिए कहा कि उनका कोई संकल्प नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई कहे बैठ जाओ तो बैठ जाता, कोई को उड़ जाओ तो उड़ जाता, कोई कहे चलो तो चलने लग जाता, मतलब उनका कोई संकल्प ही नहीं था। जैसे ये माइक है ना, इसका कोई संकल्प थोड़ी है, इसको उठा के वहां रख दो, खुद थोड़ी जा रहा है, इसका संकल्प नहीं है, हम छोड़ देते, वैसे ये कर रहा है माइक, वैसी बात उसकी थी। शवजन नाव भरते अस सौदा, और जिसका कोई संकल्प ना, जैसे कोई वस्तु है उसे उठाकर रख दो, वैसे ही भरत जी। पिता ते बहु भांति पढ़ावा, किंतु भरत ही तन को न लावा, अरे भूल न कब हो करे असनन, परिहरि अति मलिन परिधाना। मलिन परिधान, बड़े बुरे बुरे परिधान यानी कपड़े पहनते हैं, स्नान तक नहीं करते, कोई शुद्धि नहीं। पिता से कहते हैं मैं पढ़ लिया, मेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने जाते ही नहीं, गए नहीं वर्ती पढ़ने। और कहते हैं राम जी का नाम लेते हैं, कहते हैं खा खा करके मेरी तरह मोटे मोटे हो गए, है ना, ताजे। और कहते हैं कोई काम कुछ करते नहीं थे। और कहते हैं भाइयों ने खेत की मेंढ के ऊपर रखवाली के लिए बैठा दिया, और वहां भी कोई काम नहीं किया भरत जी ने। रखवाली करते हैं, सीमा पे बैठ जाते हैं, भरत जी क्या रखवाली करते हैं, और भरत जी क्या करते हैं तो बताते हैं। गुणगान संत कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ चिड़ियों भर भर पेट, ऐसी रखवाली भरत जी करते हैं। चिड़ियों को कहे खूब खाओ खूब। भरत जी कहते हैं कि भाभी है वो वासी रूखा शुका भेज देती है, और भरत जी पा लेते हैं, खूब भिक्षा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान की झांकी को जर्रे जर्रे में देख रहे हैं, कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं भरत जी, परंतु मोह किसी से नहीं कर रहे हैं, मोह नहीं कर रहे हैं। और क्या गाता है कवि, आप भी मिलकर के 2 मिनट कीर्तन गुनगुना लीजिएगा, और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी भगवान की। कोई सूझ वाली आंख में पहचान की, कोई सूझ वाली आंख में पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे पत्ते में है झांकी भगवान की। कोई सोच वाली आंख ने पहचान की, कोई सोच वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले लुकी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, बोले लुकी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ। मुखे अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, मुखे अपना तो मुझे छुपा रहा, मुखे अपना क्यों मुझसे छुपा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे मजबूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे मजबूर। तूने शकले बना लिए स्वान की, तूने शकल बना लिए स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की,
झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली पी जहरी की प्याली, निगाह मीरा की निराली पी जहरी की प्याली। ऐसे गिरधर बसता हर श्वास में, ऐसे गिरधर बसा हर श्वास में, ऐसे गिरधर बसता हर श्वास में। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरा भाग, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरा भाग। प्रभु आया है सांप के लिबास में, प्रभु आए हैं सांप के लिबास में, प्रभु आया है सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। धन्यवादी हूँ आपके एहसान की। जरे जरे में जाकी भगवान की, पत्ते पत्ते में जाकी भगवान की। हरि बोल। इसी तरह सूरदास की निगाह थी खास, इसी तरह सूरदास की निगाह है खास। ऐसे नैनों में बसा हरि नाम था, के नैनों में नशा हरि नाम का। ऐसे नैनों में बसा हरि नाम था। जब नैन हुआ बंद तब आया आनंद, जब नैन हुआ बंद जब आया आनंद। देखा नजरे नजारा घनश्याम का, देखा नजारा घनश्याम का, देखा नजरे नजारा घनश्याम का। सारे जग को बताया, सारे जग को बताया, यही सबको समझाया। जब आंखों में रोशनी आई ज्ञान की, आँखों में रोशनी है ज्ञान की। देखी धूम धूम झांकी भगवान की, देखी धूम धूम झांकी भगवान की। ओ किसी शोध वाली आंख ने पहचान की, ओ किसी शोध वाली आंख ने पहचान की। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कोई शोध वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर सब जग में नजीर, गुरु नानक कबीर सब जग में नजीर। पत्ते पत्ते में पाया निरकार को, ओ पत्ते पत्ते में पाया निरकार को, पत्ते में पाया निरकार को। वह तो हाजिर हजूर नजदीक नहीं दूर, हाजिर हजूर वह तो नहीं दूर। कैसे समझाया था संसार को, कैसे समझाया था संसार को, कैसे समझाया था संसार को। नतसिए द्वासर ये गांव ये आबाद, नतसिए द्वासर ये गांव ये आबाद। मेहरबानी है उस मेहरबान की, मेहरबानी है उस मेहमान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, ओ जरे जरे में है झांकी दुकान की। सारी चीज है वह एक ही दुकान की, सारी चीज है वह एक ही दुकान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का या खेत की महन पर बैठे रहे और कुछ रखवाली नहीं किए। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट। ऐसे कहते हैं जितना खेत को खाया हुआ देखा भाभियों ने भरत जी की तो गुस्सा कर लेती हैं और कहती हैं गुस्सा करके कि आपका जो भाई है वो तो रखवाली तो करता ही नहीं है, वो तो खेतों की रखवाली नहीं करता। और कहते हैं महाराज आज भरत जी की भाभियां जो तीखा मीठा खट्टा कशीला जो रात का बासी रूखा सूखा दाल भात कुछ भी बचा हुआ खिचड़ी दलिया ले जाती है वो छानी करते हैं और खा जाते हैं, भगवान को भोग लगा करके पा लेते हैं।
और जो भगवान संतोष हो जाए ना किसी को तो उसको कहीं घी की जरूरत नहीं है, काजू बादाम की। वो तो कहते हैं मिर्च रोटी खाए तो भी अपने आप ही मोटा होने लग जाता है। और महाराज भाभियां देख देख के जले शिकायत करती हैं और कहती हैं आज कहते हैं भरत जी को चिंता नहीं, अब सब कुछ राम जी का है और राम जी को सौंप का है। और गुणगान करते हैं, कहते राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे। और 1 मिनट का कीर्तन और उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। अरे राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो, मीठो गणो लागे माने चोखो गणो लागे ओ, मीठो गणो लागे रे माने प्यारो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो। राम जी रामो बेटावड़े राम जी की बाजरी, राम जी रामो गतावल, राम जी री लाज रे, राम जी रे घर को दंडो, राम जी रे घर को दंडो, राम जी रो घर को दंडो रे, राम जी री हाजरी, राम जी रो घर को दंडो, राम जी री हाजरी, राम जी रे प्रसादी जो पाप सारा भागे रे, राम जी री प्रसादी सो पाप सारा भागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। हरि बोल। वाह जी वाह। भाई बंधु रे टाबर टोली राम जी का छोकरा, ओ भाई रे बंधु टाबर टोली, राम जी रा छोकरा, ओए बाप दादा दादी, आए रे बाप दादा वो दादी, राम जी रा डोगरा, आए रे बाप दादा वो दादी, राम जी रा डोगरा, सगला मिल के रे में तो राम जी रे सागे रे, सगला मिल के रे में तो राम जी रे सागे रे, राम जी रो नाम मान मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मान प्यारो गणो लागे रे, प्यारो गणो लागे माने चोखो गणो लागे रे, प्यारो गणो लागे रे माने चोखो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। हरि बोल। अरे गाओ कपूर से रो, अरे गाओ धीरे धीरे। भैया तीन तो चले गए हैं, आज चौथा दिन जा रहा है और 3 दिन आगामी है, 3 दिन आगामी है। और भैया आप नींद से अभी तक नहीं जागे तो भैया कब जागोगे? कोई और समय आएगा या और जन्म आएगा? अरे ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है प्यारे, इस मनुष्य जन्म का लाभ ले लोगे उतना ही फायदा है। और भैया ऐसा है भजन में लगो तभी कल्याण होगा। हाँ। राम जी राहेली रे रोना, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा हेली रे नोरा, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रे खेत माई, राम जी रे खेत माई, राम जी रा रोकड़ा, राम जी रे खेत माई, राम जी रा रोकड़ा, राम जी है आगे मारे, राम जी है आगे रे, राम जी है पीछे मारे, राम जी है आगे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम
कह रहे हैं राम जी ले घर की पूंजी राम जी लगा बढ़िया राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगा बढ़िया राम जी रो लेनो देनो राम जी चूका बढ़िया राम जी रो लेनो रे देनो राम जी चूका बढ़िया और शरणागत की चिंता सारी शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो गणो लागे रे राम जी रो नाम अरे मीठो गणो लागे माने सोको गणो लागे रे मीठो गणो लागे रे माने प्यारो गणो लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो गणो लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो गणो लागे रे अरे राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति बोले चाले दिखे सोई राम जी री बोले चाले दिसरे सोई राम जी री मूर्ति बोले चाले दिसे सोई राम जी री मूर्ति राम जी रा संत आया राम जी रा संत आया पाप मारा भागे रे राम जी रे शरणे आया पाप मारा भागे रे राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे राम जी रो नाम माने चोको गणो लागे रे राम जी रो नाम राम जी रो नाम अरे राम जी रो नाम अरे राम जी रो नाम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो तो भैया कहते हैं क्योंकि संसार तो सर्वार्थ परायण है सुर नर मुनि सब की ये रीति स्वार्थ लार करे सब प्रीति सब संसार स्वार्थ में है जब वहां धक्का देकर के निकाल देते हैं कहते हैं अरे जड़ तब भरत जी का नाम जड़ भरत हो गया भैया जड़ भरत सुखदेव जी कहते हैं संसार वालों के लिए तो ये जड़ है संसार वालों ने भरत जी को जड़ कहा परंतु सत्यता भी यही है कि वैष्णव धर्म की जो असली जड़ है वो ऐसे ही संत और ब्राह्मण थे ऐसे ब्राह्मण और संत ना होते तो धर्म नहीं रहता परमात्मा की आराधना करते हैं कौन आज भरत जी महाराज अक्सर एक दसौ सरदारा अर भद्रकाल सन पनु असधारा कहते हैं होई तन्य मातु ने मारे और नर बलि देव जगन करिते कहते तोरे कहते हैं हे माता हे भद्रकाली अगर मेरे बालक हो जाए चोरों के सरदार ने कहा तो मैं आपको नर बलि देता हूं यानी मनुष्य की बलि दूंगा नृप संजोग बस आसुत ताही अर गनी ऐ मातु कृपा मन माही शटिवली खोजन सवचर पटाए जे निशि चरत भरत पई आए और कहते हैं ऐसा ही हुआ भैया मैया की कृपा से उनके बेटा तो हो गया और नरबली के लिए चोरों के सरदार ने कहती अपने डाकू मित्रों को भेजा और कहा जाओ कोई मनुष्य मिल जाए तो उसको पकड़ के लेके आओ हम माता के नरबली देंगे तो कहते हैं वो जाते हैं और कहते हैं वहां कौन मिल जाते आगे भरत जी घूम जंगल में घूम रहे थे मिल जाते हैं और भौरी बांध उन ले गए तवा पति मुड उन रहो न जवा दस्युप बलई देखी हर्षाना श्वकर नहाए सुबटे पहिराना पुनि उत्तम उन भोज कराई और पुष्प बालिका कंठ धराई तदवताई ले मंदिर गए हो शट पुनि दे भई पूजने भय हो ईतनु चढ़ी दसन सीसा अरे काटी धर निपारे अवनीसा कहते हैं बलि देने के लिए वो लेके जाते हैं बड़ा सुंदर स्नान करवाया गंगा जल से गुलाब जल से सुगंधित तेलों से और अच्छा चंदन लगाया
और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और बढ़िया बढ़िया भोजन आज भरत जी को खिलाया। भरत जी देखे भैया आनंद हो गया, आज तो भैया बड़ा आनंद हुआ है, कभी किसी ने इतना सम्मान किया ही नहीं। अब भरत जी इतने भोले हैं, इतने, क्योंकि मोह माया से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको ये पता नहीं है बलि देनी है तेरी, और कहते हैं बड़े खुश है, प्रसन्न है मन ही मन, उनसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। वो खिला रहे हैं, खा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो के स्नान कर ले बोलो ठीक है, वो कपड़े पहन लो बोलो ठीक है पहन लेता हूँ। कोई संकल्प तो था नहीं, जड़ थे ना उनकी आंखें। कहते हैं मैया रानी की जैसी बलि देने के लिए राजा उतारू, चोरों का सरदार उतारू होता है, तो अंतिम इच्छा पूछ लेता है किसकी, भरत जी की, कि कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ भैया। कहते हैं आज भरत जी की अंतिम इच्छा पूछी तो भरत जी कहते हैं भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, मन से ऐसी नाड़ हिला कर मुंडी लाते हैं और बोलते नहीं है कोई इच्छा नहीं है, ऐसे मुंडी हिला दे की कोई इच्छा नहीं है। राजा ने, उस चोरों के सरदार ने देखा कि ऐसा मानवी पहली बार देख रहा हूं जो मरने जा रहा है और तभी कह रहा है कि मेरी कोई अंतिम इच्छा ही नहीं है, मरने जा रहा है और इच्छा है नहीं। बड़ा अचंभा करता है और कहते हैं आज वो कहता है मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे तो बच्चा हुआ नरवली का बोला, मैया को नरवली चढ़ाना है, मैया प्रसन्न हो जाएगी। तलवार लेकर के एक शिला पर खड़ा करके और माता के बलि देने की तैयारी करता है, और जैसे ही तलवार निकाल करके मारना ही चाहता है, धड़ाम से मूर्ति फट जाती है और कहते हैं जगदम्बा अष्टांगी देवी प्रकट हो जाती है। बोले जगदम्बा भवानी की। कहते हैं भैया आज मां जगदम्बा चोरों के सरदार का सिर कलम कर लेती हैं, और जो चोरों के सरदार मरते ही जो अन्य चोर डाकू थी सब डर के मारे भाग जाते हैं। और भरत जी ना तो खुश हुए और ना दुखी हुए, सब देख रहे हैं खड़े खड़े शिला के ऊपर। अब महाराज शिला के ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे और जिस ओर मुख था उसी ओर कहते चलने लग जाते हैं। ये संसार रूपी झरोखे हैं, कभी जीवन में प्रिय बंधुओं सुख ले आते हैं, कभी दुख ले आते हैं। मनुष्य को दुख होना ही चाहिए, लेकिन साधारण मनुष्य को दुख होता है। जो विलक्षण होते हैं भरत जी जैसे उनको दुख नहीं होता, भरत जी को दुख नहीं हुआ ना खुशी हुई। ये कहते हैं साधारण मनुष्य के लक्षण है, दुख होना तो रोना, सुख आने पर हंसना, ये साधारण मानवी करते हैं। और कहते हैं दुख आने पर, सुख आने पर हंसना, प्रश्न होने पर, लेकिन साधक उसके विपरीत होता है, सुख और दुख दोनों की रात और दिन की तरह मानता है, रात दिन की तरह। ये संसार रूपी झकोरे कभी जीवन में सुख ले आते हैं, कभी दुख ले आते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण संत होते हैं उन्हें सहन कर जाते हैं। संसारी क्या करते हैं, रोना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ा सा संकट आए तो किसी बड़े के आगे जाके रोना प्रारंभ कर देते हैं, बापूजी, दादाजी, गुरुजी ये हो गया, और कहते हैं रोना प्रारंभ कर देते हैं संसारी। लेकिन भक्त को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मानसिक चिंतन से मुक्त रहते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं होती। उसी को ही साधक कहते हैं। भरत जी दुखी नहीं हुई, क्योंकि मरने वाले तो कहते सब लोग है ना, काल पुरुष सबको मारने वाले, उनकी मर्जी हुई तो मरेंगे, उनकी मर्जी नहीं तो नहीं मरेंगे। ये कौन मेरे को मारने वाला है।